सोने का शेर। एक गांव में एक ताजिर रहता था। उसके 3 फर्जंद थे। सबसे बड़े बेटे ने तय किया कि वो गैर मुल्क में तिजारत करेगा, लेकिन ताजिर ने कहा कि बेटे, हमें यहाँ किस चीज की कमी है, गैर मुल्क में जाके क्या करोगे? लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही न था। उसने अपने जहाज में सामान भरवाया और अपने सफर का आगाज किया। कुछ दिनों बाद वो एक बंदरगाह पर उतरा। वहाँ एक बड़ा सा इश्तिहार लगा था कि जो कोई यहाँ की शहजादी को ढूंढ लाएगा उसे आधी रियासत इनाम में दी जाएगी। उसने सोचा चलो कोशिश करके देख ही लेते हैं। उसने जाकर बादशाह से मुलाकात की। बादशाह ने कहा, अगर 8 दिनों के अंदर आप शहजादी को न ढूंढ पाए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। या अल्लाह! लेकिन बावजूद इसके उसने शर्त मान ली और अंत तक मेहनत करके शहजादी को ढूंढने लगा। लेकिन अफसोस, उसके हाथ तो कुछ न लगा। शहजादी उसे कहीं न मिली। आखिरकार उसका सर कलम हो गया। कुछ दिनों बाद ताजिर का मंझला बेटा भी गैर मुल्क चला गया, लेकिन उसका हशर भी बड़े बेटे जैसा ही हुआ। सर कलम हो गया। काफी अरसा बीत गया। अपने दोनों भाइयों के वापस न आने पर छोटा भाई भी फिक्रमंद होकर गैर मुल्क के लिए रवाना हुआ। सफर के दौरान उसका जहाज भी उसी बंदरगाह पर आ पहुंचा। उसे शक हुआ कि अपने दोनों बड़े भाइयों ने कोशिश तो जरूर की होगी और उसे भी ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो बड़ा होशियार और अक्लमंद था। उसने भी बादशाह की शर्त मान ली। रियासत में रहकर उसने एक माली से दोस्ती की जिसकी एक बूढ़ी अम्मी थी। उसने छोटे की सारी हकीकत सुनी और कहने लगी, सुनो, अगर तुम पैसे खर्च करने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें एक हल बताऊंगी। बुढ़िया को शहजादी के राज का पता था। उसने हामी भर ली। सोने का एक खोखला शेर बनवा लो, उसमें एक सुराख रखना। तुम्हें उसके अंदर बैठना है और अंदर बैठ के वीणा बजाना। सब समझेंगे जैसे ये कोई जादुई शेर है, समझे? ताजिर के छोटे बेटे ने शेर का मुजस्समा बनवाया। बुढ़िया शेर को लेकर बादशाह से मुलाकात करने आई। बादशाह मुजस्समा देखकर बेहद मुतासिर हुआ और कहने लगा कि अब ये शेर यहीं रहेगा। बुढ़िया ने कहा, वाह वाह वाह, ये कैसे मुमकिन है? मेरा मालिक मुझे बेहद डांटेगा। मैं तो बस इसे ऐसे ही आपको दिखाने ले आई। बादशाह ने बुढ़िया से काफी मिन्नतें की। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आप चाहें तो आज की रात इसे यहाँ रख सकते हैं, मैं इसे कल सुबह ले जाऊंगी। बादशाह ने ये शर्त कबूल कर ली। शेर को लेकर बादशाह महल में दाखिल हुआ। अंदर बैठे वो लड़का सब कुछ देख भी रहा था और सुन भी रहा था। बादशाह ने आहिस्ता से फर्श से गालीचा हटाया और वो देखते ही रह गया कि अंदर तो एक तहखाना था। उस तहखाने का दरवाजा फर्श के ऊपर ही था। आहिस्ता से उसे खोला गया। बादशाह अंदर चला गया। अंदर एक बहुत ही बड़ा महल था, काफी आलीशान। वहाँ एक जैसी दिखने वाली 12 खूबसूरत बच्चियाँ खेल रही थीं। तीसरे बेटे ने देखा कि बादशाह उन खूबसूरत 2 शेजाओं के साथ सोने के शेर की बड़ी तारीफें कर रहे थे। लड़कियों ने बादशाह से कहा, इसे अब यहीं रहने दीजिए। बादशाह ने कहा, नहीं, ये तो बस आज रात का मेहमान है यहाँ, मुझे कल इसके मालिक को इसे लौटाना है। लड़कियों ने शेर को देखा और उसके इर्द गिर्द खेलना शुरू किया और वो लड़का वीणा बजाने लगा। बिल्कुल खामोशी से तमाम लड़कियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। शहजादी, बड़े ही मीठे सुर में एक आवाज सुनाई दी। क्या? एक लड़की ने हैरत से जवाब दिया। तब उस लड़के ने ये पहचान लिया कि उनमें से शहजादी कौन है। उसने एक खूबसूरत गुलाब का फूल लगा रखा था। उसके गाल पर एक तिल था। अपने वादे के मुताबिक बादशाह ने वो शेर बुढ़िया को लौटा दिया। तीसरे रोज ताजिर का तीसरा बेटा भी महल में हाजिर हुआ। उसका चेहरा मसरत के मारे बिल्कुल खिल उठा था। उसने बादशाह से कहा, मैंने शहजादी को ढूंढ निकाला है। बादशाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह को बेहद हैरत हुई। आपके महल में एक गालीचा है जिसके नीचे एक तहखाना भी है, जहाँ से नीचे जाने के लिए एक रास्ता भी है और वहाँ 12 खूबसूरत हसीनाएं भी हैं। उन्हीं में से एक आपकी शहजादी है। उसे यहाँ ले आएं। जोड़े में लगे गुलाब के फूल और गाल पर मौजूद तिल की वजह से उसने शहजादी को पहचान लिया। ताजिर को अपने बेटे की अक्लमंदी पर बेहद फख्र हुआ और शर्त के मुताबिक उस बादशाह ने तीसरे बेटे को अपनी आधी रियासत इनाम में दे दी।